हेलो बच्चों, आज से हम क्लास 10th के साइंस के क्वेश्चन बैंक का एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिस सीरीज का नाम है चाय सीरीज, जो एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर पी कर जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, आपका पहला क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी Na2ZnO+H2। क्वेश्चन नंबर 2, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक। क्वेश्चन नंबर 2, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, लाइकेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर कौन सा रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, पीला हो जाता है। प्रश्न संख्या 4, NaOH है तो NaOH एक क्षार है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, जिसके साथ OH लगा हो वह एक क्षार का रूप होता है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारें की सफ़ेदी करने में किया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, CaOH2 का हॉल्ट वाइस। प्रश्न संख्या 6, ठीक, एक छात्र जांच परखनली के लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सर्वोत्तम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखते हैं? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हरा दिखते हैं। प्रश्न संख्या 7, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है तो विलयन का रंग होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, बैंगनी कलर का। प्रश्न संख्या 8, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होती है, यही कारण से। प्रश्न संख्या 9, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, जो होता आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्षार। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, हाइड्रोजन गैस। ठीक। प्रश्न संख्या 11, निम्न अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लवण बनाते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्न में कौन सा भस्म नहीं है? आपका हो जाएगा बी, NaCl भस्म नहीं है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक अम्ल है? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा H2SO4। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, हल्दी। हल्दी जो होता है प्राकृतिक सूचक का प्रतीक होता है। प्रश्न संख्या 15, अधातु ऑक्साइड होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अम्लीय होते हैं अधातु। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, Na2O। प्रश्न संख्या 17, बुझा हुआ चूना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, CaOH2 का हॉल्ट वाइज। प्रश्न संख्या 18, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्षार कहलाता है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में कौन सा संक्षारक अम्ल है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 20, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अम्लीय होता है। प्रश्न संख्या 21, बैटरी का अम्ल होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सांद्र H2SO4। प्रश्न संख्या 22, लौंग तेल किस प्रकार की सूचक है? तो यह एक गंधीय सूचक है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में कौन सा आयरन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो क्षार किसमें होता है? OH, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में कौन सा प्रबल क्षारक है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, NaOH। प्रश्न संख्या 25, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उस विलयन का pH मान होगा। तो जब लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसका pH मान 7 से अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 26, अम्ल के जलीय विलयन निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न करता है? अम्ल का जलीय विलयन कौन सा उत्पन्न करता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, H+ आयन प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में यौगिक कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा CH2COOH। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होता है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा Na2O। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, SO2। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, मेथिन ऑरेंज। ठीक। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटस पत्र को लाल कर देता है? जब नीले लिटस पत्र को लाल कर देता है तो वह अम्ल होता है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, अम्ल। ठीक है, ठीक है। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो देखिए सभी अम्ल जो होता है जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 33, ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, कोई विलयन लाल लिटस पत्र को नीला कर देता है, इसका pH मान हो। जब लाल लिटस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान होगा 7 से अधिक, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 10 होगा। कोई विलयन लाल लिटस पत्र को नीला कर देता है तो इसका pH मान होगा, लाल लिटस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, एक डी हो जाएगा। यही से क्योंकि यहाँ जो लाल लिटस पत्र को नीला कर देता है वह क्षार कहलाता है, तो क्षार होता है वो 7 से अधिक होता है, तो यहाँ ऑप्शन मिस्टेक किया गया है, एगो बी और डी, यानी कि बी और डी दोनों हो सकता है। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी है, क्योंकि H2SO4 हाईवे है, HCl है, HNO3, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सभी, ऑल। प्रश्न संख्या 36, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन के pH मान होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, होता है, यानी कि 7 से अधिक। प्रश्न संख्या 37, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, संतरा में क्या पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। हमारा शरीर का pH मान कितने परस्पर कार्य करता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। प्रश्न संख्या 29, टाइटेनिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? टाइटेनिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो देखिए टाइटेनिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है क्या? टाइटेनिकल, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इमली। ठीक है, अब पूछेगा प्रश्न संख्या 40, मधुमक्खी के डंक में एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और ज्वलन उनका अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो देखिए कोई भी जो डंक मारता है ना उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल। ठीक है, कोई भी डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, SO2 के कारण। प्रश्न संख्या 42, आपका प्रश्न संख्या 42 है, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक क्षारीय पदार्थ होता है टूथपेस्ट। प्रश्न संख्या 43, अम्लीय विलयन का pH मान होता है, तो जो अम्ल होता है ना उसका pH मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ठीक है ना, पूछेगा क्षारीय कितना होता है? तो 7 से अधिक, और पूछेगा उदासीन कितना होता है? तो 7 होता है। प्रश्न संख्या 44, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? अम्ल वर्षा का जो pH मान होता है, अम्ल वर्षा का pH मान आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 5.6 होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हम आपको बताए थे अभी भी कि कोई भी डंक हो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल, यानी कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा।
कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान। देखिए खाली पीएच मान वाला क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पीएच मान से क्वेश्चन आपका भी बोर्ड एग्जाम में रहेगा 100% श्योर के साथ। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, या कि नीला को क्या करता है, लाल। हम आपको क्लास में बताए थे कि अनिल शब्द से, और से क्या होता है अम्ल। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जखने जब अम्ल नीले, अनिल से याद रखिएगा कि अम्ल होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अनिल। तो इससे याद करिए कोई भी विलेन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा। तो कोई भी विलेन अगर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो उसका पीएच मान कितना होगा। यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 2। प्रश्न संख्या 48, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है अम्लीय ऑक्साइड के, ठीक है। अम्लीय ऑक्साइड यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। अम्ल कितना से कम होता है, यानी कि 7 से कम। 7 से कम ऑप्शन क्या है, डी। प्रश्न संख्या 49, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी 10.5। ठीक। प्रश्न संख्या पीएच मान, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, की किस पीएच मान वाला सबसे विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो सबसे अधिक अम्लीय होगा किसका पीएच मान सबसे अधिक होगा, यानी कि देखिए तो जिसका पीएच मान जितना कम होता है वह उतना अम्लीय होता है। यहाँ देखिए सबसे पीएच मान किसका कम है, यानी कि ए, ऑप्शन ए होगा। जो जितना पीएच मान कम होता है वो उतना कड़वा होता है। चलिए आपको प्रश्न संख्या 11, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिकल अम्ल, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान देता है। तो क्षारीय विलयन का मान कौन देता है। तो देखिए इसमें क्या है, 6 है, 7 है, 2 है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। डी क्या मतलब कि क्षारीय कौन होता है, 7 से अधिक जिसका मान होता है वो क्षारीय कहलाता है। प्रश्न संख्या 53, ठीक है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 7। प्रश्न संख्या 54, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में कौन सा सबसे सरल अम्ल है। सबसे सरल अम्ल कौन सा है, आपका ऑप्शन डी। सबसे सरल निम्नलिखित में कौन सा सबसे सरल अम्ल है। तो HCl अम्ल होगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्रियाशील होता है। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्रियाशील होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 11 पीएच मान वाला सबसे अधिक क्रियाशील होता है। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन सा है। इस प्रश्न संख्या कितना है, 57, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, मेथिल ऑरेंज। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में कौन सा गंधीय सूचक है जो गंध देता है। तो गंध लौंग देता है, वेनिला देता है, शहद, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें ऑल सभी होगा। प्रश्न संख्या 60, सोडियम क्लोराइड के कार्बोनेट के अणुसूत्र होते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा Na2CO3। प्रश्न संख्या 63, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। प्रश्न संख्या 54, ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा CaOCl2। प्रश्न संख्या 65, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा CaCO3। संगमरमर पूछे या खड़िया पूछे, इसका भी होता है CaCO3। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी की धुंधिया कर देता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में कौन सा लवण है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, K2SO4। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में कौन सा लवण है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा NaCl, क्या है, लवण है। प्रश्न संख्या 69, बेकिंग पाउडर का मिश्रण होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, NaHCO4 इंटू टाइटेनिक अम्ल का। प्रश्न संख्या 70, नीला तोता का होता है। तो CuSO4 इंटू 5H2, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71, शल्य चिकित्सा टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि 71 क्या हो जाएगा सी।
प्रश्न संख्या 72, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक नाम क्या होता है? आपको ऑप्शन कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 73, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन होगा NaSCO3 यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 74, धोबन सोडा जिसको धोबिया सोडा के नाम से जाना उसका हम आपको पहले बताए थे यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। प्रश्न संख्या 75, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी CaSO4 × ½ प्रश्न संख्या 76, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, Na2CO3। प्रश्न संख्या 77, आयोडीन युक्त नमक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, क्या NaCl पे KI फिर NaCl पे KiO3। सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, निम्नलिखित में कौन सा बीजीय यौगिक है? आपका ऑप्शन हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। ठीक है, तो चलिए अध्याय 2 से केमिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन था हम पूरा क्वेश्चन बैंक के सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय बाय।